वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक रिव्यू चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक होने वाली है काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। अगर आप लोग स्मार्टफोन तो न्यू परचेज कर लेते हैं, चाहे किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन क्यों ना हो, आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, आपको इसमें जब आप लोग स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको वारंटी किस चीज़ की मिलती है, यानी कि अगर कोई भी इन द बॉक्स आपको वारंटी मिलती है बैटरी की 6 महीने की, और जो स्मार्टफोन होता है 1 साल की वारंटी मिलती है। स्मार्टफोन में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है जो कंपोनेंट है वो है सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बैटरी। मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप लोग अपने स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं और बैटरी को कैसे यानी कि 4-5 साल तक आराम से चला सकते हैं। आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मगर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिनकी उम्र 15 से ऊपर है, उनके लिए मैंने ये वीडियो खास तौर पे बनाई है, क्योंकि उन्हीं लोग को स्मार्टफोन भी चलाना चाहिए। छोटे बच्चे भी चला सकते हैं, मनाही नहीं है, मगर एक लिमिट में चलाएं तो सबसे बेटर है। ये नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ स्मार्टफोन में ही घुसे रहें। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है आज का स्मार्टफोन की बैटरी को कैसे हम लोग यानी कि लंबे समय तक हम लोग चला सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आप लोग एक स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपको बॉक्स मिलता है और बॉक्स के बाहर लिखा होता है कि जो मेन डिवाइस है उसका आपको वारंटी मिलता है 1 साल का। कोई भी कंपनी 1 साल की गारंटी लेती है, मगर वहीं पे बैटरी की वो लोग वारंटी सिर्फ 6 मंथ का देते हैं। इसलिए देते हैं कि बैटरी ज़्यादा, क्योंकि इसलिए 6 महीने का देते हैं वो लोग, क्योंकि बैटरी आप कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, कौन से चार्जर से यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कंपनी के ऊपर डिपेंड ये करता है कि वो लोग स्मार्टफोन बना के दे देते हैं। अगर आप लोग कैसे भी इसको रफ यूज करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से, जैसे कितना भी तगड़ा बेकार गंदे तरीके से यूज करेंगे, ये फिर भी 1 साल चल जाएगा। बट मैं स्मार्टफोन की यानी जो स्मार्टफोन है 1 साल तक तो चल ही जाएगा। अगर आप गंदे तरीके से यूज करते हो फिर उसके बाद ये बेकार हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा, रिपेयर भी कराने जाएंगे तो जितने का स्मार्टफोन नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसमें उससे ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन की आप लोग चाहते हैं कि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चले, इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। जब भी आप लोग स्मार्टफोन परचेज करें, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको पहली बार अपने स्मार्टफोन को, ठीक है, इसका जो भी ओरिजिनल चार्जर है सिर्फ ओरिजिनल चार्जर से आपको चार्ज करना है। और जब फर्स्ट टाइम आप लोग चार्ज करने वाले हैं, जब स्मार्टफोन आप लोग परचेज करते हैं तो उस समय उसकी बैटरी यानी कि जो कंपनी जब स्मार्टफोन आपको देती है तो बैटरी को क्या करती है कि फुल चार्ज करके नहीं देती है, 18% चार्ज करके देती है, 80% चार्ज करती है। उससे ऊपर वो चार्ज करके कभी नहीं देती है, चाहे वो 2 साल में बिके चाहे 4 साल में बिके। जब भी आप लोग स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली अगर थोड़ा मोड़ा चला लिया तो चला लिया, तुरंत जाके घर पे क्या करना है कि एक नई उसमें जैसे कि जो उसका ओरिजिनल चार्जर होता है, आपको उस चार्जर से आपको उसको चार्ज करना है। और चार्ज कितना करना है, कम से कम फुल चार्ज यानी 100% करने के बाद भी आप लोग उसको छोड़ दीजिए 1-2 घंटे के लिए। और यानी कि इसमें होता क्या प्रोसेस, अगर आप लोग पूछेंगे, कई लोग कमेंट करके पूछेंगे कि फुल चार्ज होने के बाद भी हम लोग ऐसा क्यों करें। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है, जब न्यू स्मार्टफोन हो, पहली बार चार्जिंग हो तब। इसलिए कि जो इसकी बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, बैटरी का जो अंदर जो इसमें लिथियम बैटरी दिया होता है, तो इसमें जो मसाला होता है, जो कण होते हैं, उनको क्या होता है कि वो अच्छी तरह से एक बार पक जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, फुल चार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद आपको सेकेंड टाइम क्या करना है, कभी भी आपको इसको यानी सेकेंड क्या चाहे कभी भी फुल चार्ज कभी नहीं करना है, कम से कम 80% आपको इसको चार्ज करना होगा। अगर 80% चार्ज करते हैं तो इतनी मेरी गारंटी है कि आपकी मोबाइल का बैटरी कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा, 4 से 5 साल तो आराम से चल जाएगा। मेरे पास भी स्मार्टफोन है, जैसे कि ये है, ये पिछले 3 साल हो गए इसको, मगर अभी भी इसकी बैटरी यानी 100% की 100% ही है। बैटरी बैकअप जैसा नया था उससे बेटर अब इसका बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है। बात करते हैं कि आपको कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए। अगर आपके पास चार्जर है ओरिजिनल तो सिर्फ
जिस ब्रांड का अगर स्मार्टफोन आपके पास है उसी ब्रांड का आपके पास चार्जर भी होना चाहिए। नहीं तो अदर स्मार्टफोन का भी, जैसे कि अदर ब्रांड का भी आपको चार्जर मिलता है तो वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कि जो इसका आउटपुट और इनपुट है इसका कितना है, पहले वाले स्मार्टफोन के यानी इस स्मार्टफोन के कैपेबल है कि नहीं, इसके अनुकूल है कि नहीं। अगर है तो आप लोग परचेज कीजिए, मगर अच्छी क्वालिटी का परचेज कीजिए। अगर गलती से आपका ओरिजिनल चार्जर जल गया तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसी से चार्ज कीजिए। यानी कि 80% से कभी भी ऊपर चार्ज नहीं करना है और 20% से कभी भी नीचे चार्ज नहीं करना है। अगर बाय द वे कभी ये होता है कि आप लोग कभी लंबे सफ़र पे चले गए तो महीने में 1-2 बार आप लोग फुल कर सकते हैं और फुल इसकी बैटरी डाउन कर सकते हैं, मगर बार बार यही प्रोसेस करेंगे तो इसमें होगा क्या कि सिर्फ आपकी बैटरी जल्दी से फूलने लगेगी और इसका बैटरी बैकअप भी घट जाएगा, और जिससे कि आपको क्या होगा कि आपकी जेब पे भार पड़ेगा। तो आप लोग अगर चाहें इसका ओरिजिनल बैटरी अगर लगवाना तो काफ़ी महंगे आते हैं जो कि लोकल मार्केट से। तो आप लोग सबसे पहला ऑप्शन आपके दिमाग में यही आता है कि हम लोग सर्विस सेंटर में जाते हैं तो इसकी बैटरी मिलती है हमें 3000-2000 की, तो उतना महंगा क्यों देने जाएं, क्यों ना हम इसको लोकल सर्विस सेंटर से ही 500-600 की बैटरी मिल चाहे 1000 की बैटरी मिले उसी को लगा लेते हैं हम। तो होता क्या है, जैसे ही आप लोग वो डुप्लीकेट बैटरी लगाते हैं अपने स्मार्टफोन में, जब जैसे ही डुप्लीकेट बैटरी लग जाती है फिर उसे आप लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, जो बैटरी की जो सप्लाई होती है ना, जो मदरबोर्ड में जो सप्लाई जाती है वो क्या करती है, इस स्मार्टफोन के अनुकूल नहीं रहती है, यानी कि इसके कैपेबल नहीं रहती है कि इसको कितना इसको सप्लाई देना है। वो बार बार कभी जो बिजली की फ्लक्चुएशन होती है, जो करंट जाता है इस बैटरी से इसके मदरबोर्ड में, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे बार बार होते होते सबसे पहले क्या होता है, चाहे तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा या तो आपका डिस्प्ले चला जाएगा। अगर मेरी बात को गौर करें तो ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि कभी स्मार्टफोन की बैटरी आपने लगवाई है तो कुछ ही यानी कि लोकल लगवाई है तो जो डुप्लीकेट होती हैं, तो कुछ ही दिन के बाद क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन हैंग शुरू हो जाता है। या तो उसमें क्या होगा कि कभी कभी आप लोग बैटरी को चार्ज करते हैं दिखाएगा 80% और फिर उसको स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो वहाँ पे आपको शो करता है 40%, 50%, ऐसे आपको शो करता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मदरबोर्ड के ऊपर इफेक्ट डालेगा, मदरबोर्ड जाएगा, चाहे तो उससे पहले आपका ये जो डिस्प्ले है डिस्प्ले चला जाएगा। तो आप लोग फिर क्या करेंगे, डिस्प्ले लगवाएंगे, डिस्प्ले भी लोकल लगवाएंगे, फिर उसके बाद समझिए कि आपका स्मार्टफोन कबाड़ हो गया। तो ऐसे आप लोग ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर ऐसे करेंगे तो जो आपने 10-15 हज़ार रुपये जो मेहनत की कड़ी कमाई की जो स्मार्टफोन आप परचेज करते हैं ना, वो पैसा पूरा पानी में चला जाएगा। सिर्फ छोटी सी गलती और यानी कि 1000-1500 रुपये के लिए आप लोग इतना भारी नुकसान अपना कर देते हैं 15 से 10 हज़ार का, यानी 1500 के चक्कर में आप लोग 15 हज़ार का नुकसान कर लेंगे। मगर ये नहीं करेंगे कि आप लोग कभी भी इसको 20% से नीचे यानी कि बैटरी को लो नहीं होने देंगे और 80% से ऊपर इसे फुल चार्ज नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो 100% आपका स्मार्टफोन का जो बैटरी है ना, कम से कम 5 से 6 साल आराम से चलने वाला है। और उसके साथ में एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपका स्मार्टफोन का अगर चार्जर चाहे केबल ख़राब हो गया है तो आप लोग चाहे तो डाटा केबल अगर ख़राब हो गया है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अगर आपको उसी ब्रांड का सेम ब्रांड का अगर रेडमी का है तो रेडमी का, अगर पोको का है तो पोको ब्रांड का आप लोग चार्जर परचेज करना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं मिलता है तो आपको किसी अच्छी कंपनी का चार्जर और प्लस में ये जो केबल है इसको परचेज करना है। अगर ये 2 चीज़ अगर सही रहेंगी और चार्जिंग का जो मैंने आपको टिप्स बताया है अगर रेगुलर आप इसको फॉलो करेंगे तो कम से कम एक स्मार्टफोन की बैटरी आपका कम से कम 6 से 7 साल 100% चलने वाली है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज सबसे पहली बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि इतना बड़ा ब्रांड है ये आईफोन, जो कि 70-75 हज़ार का स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। वहाँ पे ये खुद अपने वेबसाइट पे से मेंशन कर रखा है कि कभी भी आप लोग अपनी बैटरी को जब डाउन होती है तो 20% से नीचे न जाने दें, अगर जाती है तो उसे स्विच ऑफ कर दें और चार्जिंग के टाइम पे ओरिजिनल चार्जर से ही आप लोग चार्ज करें और जो इसका ओरिजिनल डाटा है उसी को यूज करें। यही चीज़ लागू होता है, हर एक ब्रांड पे लागू होता है और कभी भी आप लोग 80% से ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ 100% बनी रहती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।